बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में सोशल साइंस में पूछे जाने वाले आपदा प्रबंधन पार्ट से वे सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा में आने ही आने हैं। तो आप लोग आज ध्यान दें कि जितने भी छात्र क्लास 10 के हैं या क्लास 11th और 12th के हैं जो आर्ट्स सब्जेक्ट लिए हैं, तो आपदा प्रबंधन आज पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में छूटने वाले में से नहीं है। तो कृपया करके आप इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को हो सके तो एक बार देखने के बाद में पुनः दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से आपके एक भी प्रश्न देखने के बाद छूट नहीं सकते हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है। तो हम अपने ऑप्शन को देखते हैं तो सुनामी, बाढ़, आतंकवाद और भूकंप दिया हुआ है। प्राकृतिक मतलब होता है कि ईश्वर द्वारा, और प्राकृतिक इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है। तो यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ सुनामी जो है, सुनामी ये हमारे बस की बात नहीं है, ये जब भी होगा ईश्वर के द्वारा होगा। बाढ़ भी होगा, भूकंप भी होगा, और कौन नहीं हो सकता है, तो ये आतंकवाद नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में आग जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। यानी किसी को आग लग गया है शरीर में, तो उसके लिए प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर कहीं जल गया है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन संख्या ए। अगले प्रश्न को और देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भूपटल के नीचे वह स्थान जहां भूकंप जन्म होता है क्या कहलाता है। तो ये सबको पता है, एकदम आसान सा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है। मानव जनित मतलब मानव के द्वारा होता है, तो ये सही दिखाई दे रहा है, आतंकवाद। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा जो है वो किस प्रकार की आपदा है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, ये मनुष्य के द्वारा नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या हो रहा है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो ये सूखे धीरे धीरे आते हैं, एकांगिक नहीं आते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 9 यहाँ से ये कह रहा है कि सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है, इसके ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। सूखे से बचाव का प्रमुख तरीका क्या है। तो देखिए, सूखे से बचाव का प्रमुख तरीका हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1 दिया है, नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा जल संग्रह करना। वर्षा जल संग्रह करने से सूखा की स्थिति खत्म की जा सकती है। अगला प्रश्न, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भूकंप सुनामी आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, बंगाल की खाड़ी में। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पी तरंग। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा एक तरीका सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान भरोसे बैठे रहना। ये सरासर गलती है, क्योंकि भगवान भरोसे बैठे रहने से कुछ भी संभव नहीं है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी हमेशा समुद्र में आता है, ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या उपचार करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फायर ब्रिगेड यंत्र को बुलाना चाहिए, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरे का मदद लिया जाता है, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। यहाँ से इंफ्रारेड कैमरे का मदद लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, यहाँ से 16 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है 16 नंबर कि बाढ़ के समय
कह रहा है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब भी बाढ़ आए तो हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 17 नंबर, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। सेम वही प्रश्न आ गया, ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना। अगर केबल जब टूट जाएगा तो ही समान संचार क्या होता है, बाधित हो जाता है। अगला प्रश्न है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। टेलीफोन के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह अपना कम्युनिकेशन भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है कृषि सुखाड़, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ क्या होता है। आपको बताना है कि कृषि सुखाड़ क्या होता है। ये जल की अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होता है। अगला प्रश्न है बाढ़ से बचने, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है। तो इनमें से सभी को हानि होगा, फसल को, पशु को और भवन सभी को हानि होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र से दूर ऊंचाई पर, क्योंकि सुनामी जो है हमेशा समुद्र के किनारे आता है। तो समुद्र से थोड़ा सा दूर और ऊंचाई वाले स्थान पर मकानों का निर्माण करना चाहिए। अगला प्रश्न है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुचित। ये क्या है, अनुचित है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जहाँ भूकंप आता है वहाँ भूकंप की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आयताकार। जहाँ भूकंप आता है वहाँ मकान आयताकार बनेंगे। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए इसके ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है। तो आग लगना, बम विस्फोट होना, रासायनिक दुर्घटना और भूकंप आना। तो यहाँ देखिए तीनों जो है, आग लगना, बम विस्फोट होना और रासायनिक दुर्घटना, ये सभी मानव जनित है और ये जो भूकंप है यही प्राकृतिक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस देश को भूकंप या ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान में अधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। अगला प्रश्न है नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा भी नदी की तली में अवसाद का जमाव होना। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। सबसे ज़्यादा बिहार जो बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित होता है वो उत्तरी बिहार होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न बाढ़ क्या है। बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है। ध्यान दीजिएगा, बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर की तली में होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है अधिक केंद्र। ध्यान रखिएगा, इसको याद करने का तरीका, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब अधिक केंद्र। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1934। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है और हम आपको एक बात बता देते हैं कि आज जो भी हम लोग सेशन किए हैं आपदा प्रबंधन के, इसमें से आपको परीक्षा में 100% यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा अगर कहीं से भी प्रश्न आते हैं तो आप हमें जो बोलिएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सभी के सभी प्रश्न क्या हैं, VVI है। इसके अलावा कहीं से भी प्रश्न छपेंगे नहीं, सभी के सभी यहीं से प्रश्न आएंगे और सभी के सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। देख लीजिए जो भी प्रश्न पूछा, देखिए 19 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 14-16 में पूछा गया है। तो सभी के सभी क्या है, एग्ज़ाम रिलेटेड है, हमेशा आए हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा
कि इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके इस लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो कृपया करके अपने दोस्तों को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। धन्यवाद।